किसान भाइयों नमस्कार। हम वर्ष 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं और केवल 2 से 3 दिन का समय और बाकी है। अब हाल ही में हमारी जो सरकार है उन्होंने कुछ आंकड़े रखे हैं वर्ष 2023 में प्याज उत्पादन कितना रह सकता है और अभी कितनी बुआई देखने को मिल रही है। और भारतीय प्याज निर्यात को लेकर भी कुछ आंकड़े ऐसे रखे हैं जो हम सभी को जानने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और किसान भाइयों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इन आंकड़ों को जाना और इन आंकड़ों को समझा तो आने वाले दिनों में इन आंकड़ों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है प्याज भाव के ऊपर, क्योंकि हमेशा से सरकारी आंकड़े हम नहीं देखते हैं और कहीं ना कहीं हम वहाँ पर भी मार खाते हैं। तो इसीलिए इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बाकी कुछ आंकड़े आज के वीडियो में रखे गए हैं और कुछ आंकड़े आपको कल और परसों भी बताए जाएंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे लहसुन की, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लहसुन के भाव में कोई भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब लहसुन के भाव में तेजी का माहौल बना है क्योंकि लहसुन में मांग अच्छी बन गई है, जिसके कारण आज लहसुन भाव में तेजी का माहौल रहा। खासकर इंदौर मंडी में पुराना लहसुन जैसे ही खत्म हो जाएगा और आगे नई लहसुन की आवकें मंडियों में ठीक ठाक रही तो आगे नए लहसुन के भाव में तेजी की जो संभावना है वो बन सकती है। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पुराना लहसुन जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा और नए लहसुन की आवकें मंडियों में ठीक ठाक बनी रही। और अभी खास तौर पे क्योंकि अभी जो लहसुन की मांग है उसमें एकदम से तेजी देखने को मिली है, अच्छी मांग बनी हुई है, इसीलिए लहसुन के भाव में आज भी काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। बाकी पूरी रिपोर्ट अभी हम आगे देखेंगे लहसुन की इंदौर मंडी में क्या रही। अब बात करते हैं प्याज की, लेकिन सरकारी आंकड़े बताने से पहले मैं आप सभी को महाराष्ट्र की थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है और महाराष्ट्र में प्याज की आवकें एकदम से बम्पर देखने को मिलेंगी या फिर नहीं। और हाँ, 2023 के लिए गर्मी वाला प्याज महाराष्ट्र में किस स्थिति में बना हुआ है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के हमारे कुछ किसान भाइयों से और व्यापारी भाइयों से जानकारी मिली है, उन्हीं जानकारी के आधार पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में रांगड़ा प्याज पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक लगा है और उत्पादन भी अधिक होने की खबर आ रही है। रांगड़ा प्याज लगभग 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के बाद मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। अब हमारे काफ़ी किसान भाइयों को ये नहीं पता होगा कि रांगड़ा प्याज क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात तो रांगड़ा प्याज केवल महाराष्ट्र में ही लगता है और ये लाल प्याज ही होता है एक तरह से, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 बार प्याज लगता है। पहला तो गर्मी वाला प्याज, दूसरा लाल प्याज जो कि अभी आने को पूरी तरह तैयार हो चुका है और अभी मंडियों में आ भी रहा है, और तीसरा रांगड़ा प्याज जो कि मकर संक्रांति या फिर 15 जनवरी के बाद मंडियों में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जनवरी में महाराष्ट्र का नया लाल प्याज भी आ रहा है और रांगड़ा प्याज भी आ रहा है, तो दोनों की जो आवकें हैं वो तो बढ़ेंगी और जनवरी महीने में महाराष्ट्र के नए लाल प्याज की आवकें अच्छी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हमें घबराना नहीं है कि आवकें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि अभी बाजार चढ़ती हुई दिशा में दिख रहा है। केवल अभी जो थोड़ी बहुत मंदी भी देखने को मिली है आज, वो केवल मंदी नहीं है, वो थोड़ी बहुत करेक्शन जो होती है, मैं आपको जैसे हर बार बताता हूँ, वो देखने को मिली है। लेकिन यहाँ से मंदी का माहौल भी बन सकता है, क्योंकि इसकी बात तो हम खैर पिछले 2 से 3 वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं। आप अधिक जानकारी के लिए उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर घबराना नहीं है हमें बिल्कुल भी, केवल बात को समझना है और यहाँ पर स्थितियों को देखना है कि क्या स्थिति बन सकती है और इनको देखते हुए अपने प्याज को निकालना है। और महाराष्ट्र में गर्मी वाले प्याज को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसकी बात करते हैं। महाराष्ट्र में रबी यानी गर्मी वाला प्याज अधिक लग रहा है, ऐसी जानकारी हमारे किसान भाइयों ने दी है। तो इस वर्ष 2023 में रबी यानी गर्मी वाले प्याज का उत्पादन अधिक होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और अभी केवल एक हम अनुमान लगा सकते हैं, संभावना लगा सकते हैं, क्योंकि अभी सारा खेल जो है वो मौसम के ऊपर निर्भर है, क्लाइमेट के ऊपर निर्भर है। अभी तो केवल प्याज लग रहा है और अभी भी किसान भाइयों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में जनवरी महीने तक गर्मी वाला प्याज लगता रहेगा, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने लगा दिया है और काफ़ी किसान भाइयों का जो रोप है वो बारिश के कारण खराब हो गया था और उनके द्वारा अब देरी से प्याज यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी गर्मी वाले प्याज की भी जो जानकारी मिल रही है वो आप सभी के सामने रखी गई है। और अब जो हमारे किसान भाई महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा, क्या आपके गांव में, आपके ज़िले में गर्मी वाला प्याज पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक लग रहा है या फिर कम लग रहा है, या फिर अधिक लगा है या फिर कम लगा है।
और अब बात करते हैं नए लाल प्याज की। आज बेंगलोर मंडी में कुल नए और पुराने प्याज की आवक रही लगभग 210 ट्रक की। इसमें नए प्याज की आवक रही लगभग 100 ट्रक की, जो कि कल के मुकाबले आज बढ़ चुकी है। और आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपये से 2400 रुपये तक बिका। इसमें कल के मुकाबले आज ऊपर में 100 रुपये तक की मंदी देखने को मिली है। तो अभी तक जो आपको जानकारी दी गई है, ये हमारे किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों से मिली है, जो आप सभी के सामने रखी गई। अब बात करते हैं जो हमारी सरकार है, या फिर जो हमारे एपीडा है, या फिर जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, उनके द्वारा क्या आंकड़े रखे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि इस वर्ष मलेशिया में भारतीय प्याज की अच्छी मांग बनी है, क्योंकि मलेशिया में अक्टूबर महीने तक भारतीय प्याज निर्यात लगभग 455 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 48% तक अधिक है। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे किसान भाइयों के लिए। और ख़ास तौर पे ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि अभी भी हमारी जीडीपी में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की तरक्की में किसान भाइयों का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, और जो कि हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो ये तो केवल एक देश का ही आंकड़ा है, मलेशिया का, जिसमें भारतीय प्याज अक्टूबर महीने तक 455 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं दूसरा आंकड़ा रखा है एपीडा ने, जिसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक लगभग 13.54 लाख टन प्याज का निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 38% तक अधिक है। कुल मिलाकर किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा प्याज निर्यात है वो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 38% तक अधिक हुआ है। और ये 38% अधिक निर्यात जो हुआ है, ये केवल एक देश में नहीं, लगभग सभी देशों को मिलाकर बताया गया है। और अब तीसरी रिपोर्ट की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तीसरी रिपोर्ट हमारे केंद्रीय कृषि मंत्रालय यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा रखी गई है। इनके कुछ आंकड़ों के अनुसार जुलाई से जून की अवधि में औसत प्याज का उत्पादन प्रति हेक्टर में कितना टन रहा, ये जानते हैं। सबसे पहले बात करें वर्ष 2019 से 2020 में प्रति हेक्टर में लगभग 18.2 टन प्याज का उत्पादन रहा। दूसरा, वर्ष 2020 से 2021 में प्रति हेक्टर में लगभग 16.3 टन प्याज का उत्पादन रहा। तीसरा, वर्ष 2021 से 2022 में प्रति हेक्टर में लगभग 16 टन प्याज का उत्पादन रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 3 वर्षों की जो अवधि इन्होंने यहाँ पे रखी है, इसमें जो उत्पादन है प्रति हेक्टर वो कम होता ही चला जा रहा है। अब वर्ष 2022 और 2023 में प्रति हेक्टर में प्याज का उत्पादन कितना रहेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। लेकिन वर्ष 2023 में आप सभी किसान भाइयों का प्याज जब भी निकले, तब आप कमेंट करके अवश्य जानकारी दीजिएगा कि आपका प्रति हेक्टर के हिसाब से कितना प्याज उत्पादन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा प्याज बुआई क्षेत्र का आंकड़ा भी जारी किया गया है। उसकी बात हम अगले 1 से 2 दिनों में करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अभी आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सभी महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर ये कुछ आंकड़े थे, कुछ जानकारियां थी जो आप सभी के सामने रखी गई। तो आइए अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। आज गोसडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 10 से 15 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए। कल 27 दिसंबर को गोसडांगा बॉर्डर से 13 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल गोसडांगा बॉर्डर से गुजरात का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 28 रुपये से 32 रुपये, मध्य प्रदेश का सुपर क्वालिटी का प्याज 20 रुपये से 23 रुपये, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 24 रुपये से 28 रुपये, और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 22 रुपये से 26 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। और जो महाराष्ट्र का नया प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है, वो कल 29 रुपये से 32 रुपये तक निर्यात किया गया। और कल प्याज निर्यात भाव लगभग सामान्य ही देखने को मिला। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी आंकड़े, जो भी जानकारी यहाँ रखी जाती है,
वो हो सकता है कि 100% कई बार सही ना हो सकता है 1% 2% गलत भी हो जाए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, ये जो जानकारी हैं वो एकत्रित की जाती है आप सभी के लिए। और ये जो आंकड़े आप सभी को आज बताए गए हैं, ये कल रात को लगभग 2 या 3 बजे के आसपास मैं ढूंढ रहा था आप सभी के लिए कि अभी हम किसान भाइयों ने प्याज तो लगा दिया, लेकिन ये आंकड़े अगर आपको अभी से मालूम चलते रहेंगे आने वाले दिनों तक, तो आपको ये भी आसानी होगी प्याज निकालने की कि हमें किस तरह से प्याज को निकालना है, किस तरह से भाव को लेना है। तो इसीलिए किसान भाइयों, मेरी पूरी कोशिश है आने वाले दिनों में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से दी जाएं। भले आपको दिन में एक वीडियो दिया जाता है आपको, लेकिन उस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाती है और हमेशा से पूरी कोशिश रहती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, एक लाइक जरूर करा करो और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हमारे और भी जो अन्य किसान भाई हैं जो 1 बीघा 2 बीघा में प्याज लगाते हैं, जिनको अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी नहीं मिल पाती है, जिनको चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, उनको यहाँ से आसानी से चीज़ें यहाँ मिल सकें और सभी जानकारियाँ वो आसानी से समझ सकें। और अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 3500 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर माल 2500 से 3000 रुपये, सुपर माल 1800 से 2500 रुपये, एवरेज माल 1200 से 1800 रुपये, मीडियम माल 700 से 1000 रुपये, हल्का माल 300 से 600 रुपये। और आज लहसुन की आवक रही लगभग 4000 से 5000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले कम हो चुकी हैं। और आज लहसुन के भाव में लगभग 200 रुपये से 300 रुपये की एक अच्छी तेजी बनी है। और अब बात करें पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 1700 रुपये तक, सुपर माल 1200 से 1500 रुपये, एवरेज माल 800 से 1200 रुपये, गोल्टा माल 600 से 1200 रुपये, गोल्टी माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 200 से 600 रुपये। और आज आवक रही पुराने प्याज की लगभग वही 15,000 17,000 कट्टों की। और आज पुराने प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करें नए प्याज की, तो नया प्याज बिका आज 800 रुपये से 1800 रुपये और नए प्याज की आवक रही लगभग 30,000 से 35,000 कट्टों की। और आज नए प्याज भाव में थोड़ी सी मंदी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब बात करते हैं नए आलू की। नया एटीएल आलू बिका 1000 से 1500 रुपये, पुखराज आलू 700 से 1000 रुपये, एलआर आलू 1000 से 1400 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1250 रुपये, राशन आलू 700 से 1000 रुपये, गुल्ला माल 400 से 700 रुपये। और आज नए आलू की आवक रही लगभग 4000 से 5000 कट्टों की। और नए आलू में भी भाव आज मंदा देखने को मिला। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नया आलू का भाव अब पुराने आलू के भाव के बराबर आ चुका है। और वहीं बात करें पुराने आलू की, तो पुराना आलू बिका 500 रुपये से 1000 रुपये, पुराने आलू की आवक रही लगभग 3000 से 4000 कट्टों की।